कंप्लीट किया था, उसके बाद हमने स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हिंदी में हम कहते हैं रक्त परिसंचरण। तो इसको हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर इसमें चूंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हमको हार्ड भी पढ़ना है, तो इसमें हम थोड़ा सा और डीप पढ़ेंगे और अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। और इत्मीनान से आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और मैं भी आपको धैर्य के साथ इस चैप्टर को पढ़ाऊंगी, ताकि ये चैप्टर आपको एक बार में ही अच्छे से क्लियर हो जाए कि आपको कभी फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में या तो फिर कभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, अगर आप इस चैप्टर को दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो हेडिंग है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हिंदी में हम कह रहे हैं रक्त परिसंचरण। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सर्कुलेशन क्या होता है। तो देखिए, बॉडी में तो आप सबको पता है कि हमारे जीव जंतु जो भी होते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव जंतु जो भी होते हैं, उनके बॉडी में ब्लड होता है। किसी का कलर वाइट होता है, किसी का कलर रेड होता है, ये तो हम सबको पता है। शरीर में हमारे जो ब्लड है वो पूरा रहता है ऊपर से नीचे तक, क्योंकि आपने गौर किया होगा जब कभी भी आपको चोट लगती है तो वहाँ से ब्लड निकलता है। इसका मतलब तो ये पता है कि हमें ब्लड है बॉडी में। अब सर्कुलेशन, चूँकि हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, मतलब सर्कुलेट का मतलब क्या होता है, आ रहा है और जा रहा है। इस तरीके से पूरे बॉडी में हमारे ब्लड आता है और जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन। हिंदी में हम बोलते हैं परिसंचरण। अगर हम इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन की बात करें, इंग्लिश की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो देखिए, ये डेफिनेशन सिर्फ मैंने इसलिए लिखी है कि अगर आप लोगों को लिखना है या आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में समझना है तो करिए, नहीं तो ये मैं जो समझा रही हूँ मेन आप ध्यान उस पर दीजिए। हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट, मतलब ऐसा रास्ता जहाँ से ब्लड जा रहा है, वो हार्ट से ब्लड, ये तो सबको पता है कि हार्ट से ब्लड बॉडी में जाता है और फिर दोबारा वापस आता है। तो ऐसा पाथवे जहाँ फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट से जो बॉडी में ब्लड जा रहा है और फिर वापस भी आ रहा है, उसी को हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। हिंदी में अगर हम बोले तो ब्लड, अगर हिंदी में हम बोले तो रक्त की आने जाने वाली प्रक्रिया। अगर हम सरल भाषा में बोलें तो यही बोलेंगे, रक्त की आने जाने वाली प्रक्रिया को परिसंचरण बोलते हैं, प्रक्रिया को परिसंचरण बोलते हैं। ठीक है, ये एक आसान भाषा में अगर हम बोले इसको तो रक्त की आने जाने वाली प्रक्रिया को सर्कुलेशन बोलते हैं। लेकिन डेफिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका कंसेप्ट समझिए कि बॉडी में जिस भी नस के द्वारा ब्लड आ रहा है, वेसल के द्वारा ब्लड आ रहा है, जिस भी धमनी रक्त से ब्लड आ रहा है जा रहा है, तो इसमें सिरा और धमनी पे भी ध्यान मत दीजिए। अभी ये ध्यान दीजिए कि सर्कुलेशन हम बोलते हैं बॉडी में ब्लड के आने जाने के प्रोसेस को, मतलब वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारे जो हार्ट है वहाँ से ब्लड बॉडी में जाता है और बॉडी से फिर वापस हार्ट में आता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रक्त संचरण। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, अब हम अगर बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी, तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं विलियम हार्वे नाम के, जिन्होंने इसकी खोज की थी। कब की थी, तो 1628 में की थी। ये सिर्फ मैं ऐसे आपको एक नॉलेज के तौर पर बता रही हूँ, उसको याद रखने की भी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। मेन आप इस टॉपिक पे ध्यान दीजिए कि सर्कुलेशन क्या होता है, परिसंचरण क्या होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, तो ये कोई बॉडी किसी की भी जीव जंतु की है, चाहे किसी की मानिए। अब बॉडी में क्या है, पूरे बॉडी में हमारे ब्लड फैला हुआ है। क्या है, पूरे बॉडी में हमारे ब्लड फैला है। अब ये जो ब्लड फैला है तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा ब्लड ऐसे उठा करके पूरा ऐसे फैला हुआ है, किसी ना किसी ये नसों के द्वारा है। तो इसमें बहुत तमाम, मतलब सैकड़ों तरीके की नसें हैं जो कि हमें आगे चैप्टर में पढ़नी है कि इन वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, इन आर्टरी वेन्स, हम ये सब पढ़ेंगे एक करके। इसके पहले आपको परिसंचरण पता चल गया कि सर्कुलेटरी हम बोलते किसको हैं, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर्कुलेटरी के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सर्कुलेटरी के टाइप्स क्या होते हैं, तो सर्कुलेटरी 3 टाइप का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं, आप इसको अगर लिख सकते हैं हिंदी में, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अगर हम इसको लिखें तो खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको लिखें तो बंद परिसंचरण तंत्र, और मिक्स वाले को मिश्रित हम लिख सकते हैं ना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है जिसको बहुत इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो हम इसको ये बोल सकते हैं। अभी इसको हम जानते हैं कि होता क्या है। तो अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो देखिए,
ऐसे जीव जंतु जिनके बॉडी में जो ब्लड है वो क्या है, वो किसी उसको मतलब बहने के लिए या उसके बहाव के लिए किसी वेसल की ज़रूरत नहीं है, उसको हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे एग्जांपल की, तो इसमें जैसे आपका कॉकरोच आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉकरोच, जिसे आप हिंदी में कहते हैं तेल चट्टा। उसके बाद क्रैब्स आ जाएगा, क्रैब्स को हम बोलते हैं हिंदी में मकड़ा। तो ये इन लोगों का जो सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये होता है आपका ओपन वाला, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और इसके पहले वाली वीडियो में जब मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम बताया था तो मैंने ये बताया था कि जो कुछ जीव जंतु के बॉडी जिनका बाहर में जिनका कंकाल होता है, मतलब जिनका जो स्केलेटल सिस्टम है वो एक्सो होता है, बाहर होता है, अधिकतर उनके में आपको ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिल जाएगा, है ना। उसके बाद अगर हम सेकंड बात करते हैं बंद क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हमने कहा बंद परिसंचरण तंत्र। तो बंद परिसंचरण तंत्र वो होता है जिसमें जो ब्लड का बहाव है या ब्लड का जो आने जाने का जो प्रोसेस है वो किसी वेसल के द्वारा है, मतलब किसी नस से हुआ है और वो क्लोज है। अब कोई नस में से अगर ब्लड जा रहा है तो जाहिर सी बात वो तो बंद ही है ना, बंद होके ही जा रहा है, मतलब ऐसा तो है नहीं खुला हुआ नहीं है कि पूरे बॉडी में, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे बॉडी में ऑब्जर्व्ड है, वो किसी न किसी वेसल से आ रहा है और जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखिए जैसे मैमल्स जो भी होते हैं, जितने भी मैमल्स हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे स्तनधारी। उसके बाद ह्यूमन खुद होता है, ह्यूमन भी जो है उसका भी सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। कुछ बर्ड्स भी आती हैं कुछ आती हैं, कुछ जो है वो आती हैं। आपने मुर्गी को देखा होगा, मुर्गी ये सब, इन सब का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्या होता है, तो ये क्लोज होता है। अब क्लोज में क्या होता है कि जो ब्लड है वो काफ़ी प्रेशर से आता है, जाता है ब्लड हार्ट से बाहर, लेकिन जब आता है तो थोड़ा प्रेशर उसका लो हो जाता है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे। अभी आप ये समझिए कि ब्लड बंद जो परिसंचरण तंत्र है वो क्या होता है, उसे किसी न किसी वेसल के द्वारा वो आता जाता है, उसी को हम बंद परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। तीसरा अगर हम आते हैं मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम कहते हैं मिश्रित परिसंचरण तंत्र, तो ये वो होता है जिनके सर्कुलेटरी सिस्टम में दोनों मतलब मेथड पाए जाते हैं, आपका क्लोज भी और ओपन भी। जैसे कि मछली होती है ना, फिश इसका अच्छा एग्जांपल है, उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मिक्स्ड होता है, मतलब जो उसके जो पंख, मतलब जो उसके जो ये पर या साइड के जो उसके विंग्स होते हैं उसमें उनका जो है वो ब्लड जो है वो जाता है नली के द्वारा, और उनका जो पूरा बॉडी है वो होता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर आप मछली को देखे होंगे काटते हो तो उसमें से ब्लड नहीं आता है, तो ये जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन, और उनका जो विंग्स होता है उसमें उनका ब्लड होता है तो उसमें क्लोज होता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसके एग्जाम्पल में हम फिश को आराम से रख सकते हैं, मछली को, और भी बर्ड्स भी काफ़ी आती हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे बताया है। तो आई होप आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पता चला होगा कि हम सर्कुलेटरी बोलते किसको हैं, सर्कुलेटरी के कितने टॉपिक हैं, कितने टाइप्स हैं, ओपन क्लोज मिक्स्ड, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आगे वाले चैप्टर में हम आर्टरी पढ़ेंगे, वेंस किसे बोलते हैं, आर्टरी किसे बोलते हैं, फिर आर्टरी में भी 3 कैटेगरी होती है, वेंस की भी 3 कैटेगरी होती है, हम ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम आने वाले वीडियो में हार्ट भी पढ़ेंगे और उसके सारे चैम्बर्स पढ़ेंगे, सारे चीज़ों का मतलब A to Z हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो ये छोटा सा सर्कुलेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन था ताकि आप लोग इससे